बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत की बात करते हैं। एनडीए की सुनामी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। पटना से दिल्ली तक नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा हो रही है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद 20 नवंबर को सीएम नीतीश रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। यही वो जगह है जहां नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। शपथ ग्रहण की तैयारी को बारीकी से देखा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक ओर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू होते ही एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को पटना से दिल्ली तक सत्ता समीकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश दिन भर चलती रही। सुबह करीब 11 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ मिलकर चारों नेताओं ने करीब 3 घंटे तक नीतीश कैबिनेट के नए स्वरूप पर मंथन किया। अमित शाह के आवास से संजय झा और ललन सिंह के निकलने के बाद जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री ने अलग से भी बातचीत की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी बीजेपी कोर ग्रुप की प्राथमिकताएं पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी हैं। नीतीश जेडीयू से पुराने चेहरों को मौका दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि नीतीश कैबिनेट का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, जिससे अगले कुछ घंटों में पर्दा उठने वाला है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब समझिए कि नीतीश का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा। अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। जो अब तक जानकारी मिल रही है कि कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हो सकता है। अनुभव को सबसे ज्यादा प्राथमिकता होगी। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर मंत्रिमंडल में रहेगा। युवा विधायकों को जगह दी जा सकती है और इसके साथ देखिए महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खबर यह भी है कि पहले की तरह कुछ एमएलसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये खबरें आ रही हैं प्रचंड जीत के बाद कि कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। हालांकि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को महत्व दिया जाएगा और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए